हेलो गाइस, कैसे हैं आप सब। आई होप सब लोग अच्छे होंगे और अच्छे से अपनी पढ़ाई कर रहे हैं। आने वाले एग्जाम के लिए आप जो भी तैयारी कर रहे हैं, आई होप भगवान करे आपके उसमें सिलेक्शन जरूर हो। ठीक है, तो लेकिन सिलेक्शन के लिए हमें क्या करना होता है, पहले मेहनत तो करनी पड़ेगी ना, तभी तो सिलेक्शन होगा। ऐसे तो सिलेक्शन होने वाला नहीं है। और आजकल आप देख ही रहे हो कॉम्पिटिशन कितना ज़्यादा टफ है। देखो, आज का ये जो लेक्चर है हम इसमें स्टार्ट कर रहे हैं पॉलिटी। पॉलिटी बिल्कुल एकदम बेसिक से, मतलब हमें छोटी छोटी चीज़ें भी यहाँ पर सीखने को मिलेंगी। जैसे अगर आप बिगिनर हो या फिर आपने स्टार्टिंग अभी तैयारी शुरू की है, आपको पता नहीं है कि इस सब्जेक्ट में हमें क्या क्या पढ़ना है। ठीक है, तो कई बार क्या होता है कि इंट्रेंस, जैसे यूनिवर्सिटी के इंट्रेंस एग्जाम में भी बहुत बेसिक से क्वेश्चन पूछे जाते हैं और हमें बेसिक बिल्कुल नहीं पता होता है। तो ये वाला जो लेक्चर है, आगे आने वाले सभी लेक्चर आपके लिए पॉलिटी के जो होंगे, वो सारे लेक्चर आपको हर चीज़ बकायदे पूरा मिलेगा। सारा चीज़ आपको उसमें पढ़ने को मिलेगा। तो पेशेंस से, बिल्कुल आराम से, ध्यान से सारे वीडियो को देखिएगा। अगर आपको लगता है कि नोट करने लायक है या फिर अपने नोट्स को बनाना चाहते हैं तो उसको भी आप बना सकते हो। ठीक, चलिए अब स्टार्ट करते हैं वीडियो को। और जो भी ट्रिक्स की वीडियोस होंगी इसमें जो है नई, जो ये जो अभी वीडियो चल रही है, ये आज का पहला पार्ट है पॉलिटी का। ठीक, इसका मैं प्लेलिस्ट बना दूंगी और मुझे अगर लगेगा कि जो पुराने वीडियोस हैं अगर यहाँ पर सफिशिएंट होते हैं तो इस प्लेलिस्ट में उसको मैं ऐड कर दूंगी। ठीक है, तो आपको उसको पूरा देखना पड़ेगा। देखो, अब यहाँ पर हम स्टार्ट करने वाले हैं। पहले देखो, हमें पॉलिटिकल साइंस जो हमें पढ़ने चल रहे हैं आज, तो उसमें हमें पहले ये समझना है कि हमें पढ़ना क्या है। ठीक है, सब्जेक्ट तो हमें मालूम है कि हमारे पेपर में आता है, पूछा जाता है, लेकिन हमें ये नहीं समझ में आता है कि हमको इसमें पढ़ना क्या है। पॉलिटी इतना ज़्यादा बड़ा हुआ, इतना ज़्यादा बड़ा सब्जेक्ट है कि आप उसको समझने बैठोगे तो थोड़ा टाइम आपको देना पड़ेगा उसमें। ठीक है, लेकिन यहाँ पर हम कोशिश करेंगे आपको कि आपको ज़्यादा टाइम ना लगे और 1 महीने के अंदर बिल्कुल आप अच्छे से प्रिपेयर हो जाओ, जहाँ से आपके क्वेश्चन बनते हैं। हम सिर्फ उन्हीं मुद्दों पे बात करेंगे या फिर उन्हीं क्वेश्चंस को लेके हम चलेंगे जो हमारे क्वेश्चन में रिपीटेड आते हैं। हमारे एग्जाम में क्या होता है, रिपीटेड क्वेश्चन बनता है और इसके बाहर से क्वेश्चन बनना बहुत मुश्किल होता है। यही सारे क्वेश्चन घुमा फिरा के रिपीटेड बनते हैं। सिर्फ क्या होता है कि क्वेश्चन अपडेटेड इसलिए हो जाता है क्योंकि उसकी लैंग्वेज एग्जामिनर चेंज कर देते हैं। ठीक, तो इस सारी बातों को हम समझेंगे। आराम से बिल्कुल देखना, वीडियो को अच्छे से देखना, समझ में आए तो शेयर जरूर कर देना। ठीक, देखो यहाँ पे हमने क्या लिखा है, मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स। पॉलिटी में हमें क्या टॉपिक्स पढ़ने होते हैं जिससे हमारा पॉलिटी का जो सेक्शन होता है पेपर में, वो हमारा 80 से 90% कवर होता है। ठीक, देखो यहाँ पर हमने लिखा पॉलिटी साइंस। हमने आज की इस वीडियो में जो पार्ट 1, आज का क्या वीडियो है, ये पार्ट 1 है। आज हमें इसमें पढ़ना है, हमें समझेंगे इस वीडियो के अंदर हमें क्या पढ़ना है और क्या नहीं पढ़ना है, हमारे सिलेबस में क्या इंपॉर्टेंट है और क्या नहीं है। ठीक, देखो मैंने क्या लिखा, देखो पहले हमें ये समझना है कि पॉलिटिकल साइंस होता क्या है। हमें तो पहले ये बेसिक जानना पड़ेगा कि पॉलिटी होती क्या है। ठीक है, देखो भारत, जैसे चाहे भारत हो चाहे कोई अदर कंट्रीज हो, वहाँ पे क्या होता है कि इतनी सारी जनसंख्या, जैसे देखो क्या होता है, हम इतनी बड़ी जनसंख्या को अभी थोड़ा किनारे करते हैं, पहले ये समझते हैं। देखो हमें पहले ये समझना है कि हमें पढ़ना क्या है, कौन कौन से इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं। ठीक, अब हमें समझना है पहले पॉलिटिकल साइंस होता क्या है। ठीक है, देखो क्या होता है कि इतनी बड़ी जनसंख्या है, उसको हमें एक तरीके से सिस्टम से चलाने के लिए यहाँ इस सब्जेक्ट की जरूरत पड़ती है, इसलिए ये सब्जेक्ट हमें पढ़ना पड़ता है। ठीक है, मेन देखो जैसे क्या होता है कि इतना बड़ा तो कंट्री है, सारी जनसंख्या, हर चीज़ें सिस्टम से हमें चलानी है, तो इसलिए हमने पॉलिटी का अध्ययन किया। लेकिन हमें क्या होता है कि हम छोटा एग्जाम्पल अगर इसका लें तो हमारे घर में क्या होता है, हमारे घर में अगर 9 भी 10 भी सदस्य होते हैं तो हर चीज़ सिस्टमेटिक जब तक नहीं चलती है तब तक हमारा जो घर है, परिवार है, वो सिस्टम से आगे नहीं बढ़ पाता है। तो वहाँ पर भी हमें छोटा सा सिस्टम देखने को मिलता है। यही अगर हम वास्ट कर दें तो एक पॉलिटिकल सब्जेक्ट बन जाता है, पॉलिटिक्स साइंस बनता है। ठीक है, ओके, तो हर एक चीज़ को हमें कहाँ से कैसे एडमिनिस्टर करना है, कैसे सिस्टम बनाना है, ताकि हर एक जो हमारे यहाँ नियम है वो सुचारू रूप से चल सके, इसीलिए हम ये सब्जेक्ट पढ़ते हैं। और यहाँ पर इसके अंदर अलग अलग टॉपिक इंपॉर्टेंट होते हैं, जैसे अनुच्छेद हो गया, अलग अलग चीज़ों के लिए हमारे संविधान में अनुच्छेद दे रखे हैं, तो ये सब हमें पढ़ने को मिलता है। ठीक है, देखो अब हमें इस सब्जेक्ट में हमें सबसे पहले जो हमारी, ये मैंने जितने पॉइंट टॉपिक लिखे हैं ये हमारे एग्जाम में 90% यही टॉपिक कवर होते हैं। सिर्फ 10% ऐसे क्वेश्चन बनते हैं जो अलग से आते हैं और वही 10% क्वेश्चन हमारे एग्जाम को डिसाइड करते हैं। लेकिन ये जो 90% का ये जो सिलेबस होता है, ये इसी के अंदर क्वेश्चन हमें हमेशा देखने को मिलते हैं। ठीक, देखो सबसे पहले हमें क्या समझना है, डिफरेंट एक्ट्स। जैसे कि जब हमारे यहाँ ब्रिटिशर्स थे तो उन्होंने डिफरेंट अलग अलग तरीके के एक्ट बनाए थे। एक्ट मतलब बिल, कानून लाए थे जिसको जो है वो हमारे यहाँ पर रूल करते थे, जिस वजह से।
सबसे पहले अगर हम एक्ट देखें तो ब्रिटिशर्स ने बनाया था, वो था 1773 का एक्ट, जिसके तहत क्या हुआ था, भारत में एक सुप्रीम कोर्ट होगा ऐसा स्टैब्लिश करने के लिए इस एक्ट में बोला गया था। और भारत में जो सबसे पहले सुप्रीम कोर्ट था वो कहाँ पर बनाया गया, कैलकाटा। इसको पहले हम जानते थे सुप्रीम कोर्ट ऑफ कैलकाटा, इसको इस नाम से जाना जाता था। ठीक है, 1773 में एक्ट आया था और 1774 में इस सुप्रीम कोर्ट को बनाया गया। अब ऐसी ऐसी चीज़ें हर, जैसे ब्रिटिशर्स ने हमारे यहाँ बहुत शासन किया तो अलग अलग ईयर में आते गए, बदलाव आते गए, तो एक हमें बड़ा सा एरिया देखने को मिलता है। ठीक है, तो हम डिफरेंट एक्ट जैसे 1773 हो गया, फिर 1783 हो गया, उसके बाद जो है आता है, अगर हम कहें कि 1786 का एक्ट आता है, फिर उसके बाद 1813 का एक्ट आता है, 1833 का एक्ट आता है, 1853 का एक्ट, 33-53, उसके बाद ऐसे बहुत, उसके बाद सबसे इम्पोर्टेंट एक्ट होता है 1935, उसके बाद 1909, 1919, ये सभी एक्ट हमें पढ़ने को मिलते हैं। ये जो सेक्शन होगा ये पहले वाले सेक्शन में कवर होता है। ठीक, अब उसके बाद आता है बेसिक ऑफ इंडियन पॉलिटिकल सिस्टम। पॉलिटिकल सिस्टम भारत में जो है वो कहाँ कहाँ पर हमें बेसिक उसका देखने को मिलता है, कौन कौन सी चीज़ें ऐसी है जो भारत के इंडियन जो पॉलिटिकल सिस्टम है वो उसमें योगदान देती हैं। जैसे कि फॉर एग्जांपल मान लो हम क्या देखते हैं, भारत में क्या होता है कि अगर हम एडमिनिस्ट्रेशन के लिए कहें तो क्या होता है, एक तो होता है सेंट्रल, एक होती है सेंट्रल गवर्नमेंट और एक होती है स्टेट गवर्नमेंट। ठीक, ये जो गवर्नमेंट का सिस्टम है वो होता है एक स्टेट और एक सेंट्रल, सेंट्रल का अलग, इसमें अलग। अगर हम सेंट्रल पर कहें तो एक होता है लोकसभा, एक होती है राज्यसभा। लेकिन अगर हम स्टेट में बात करें तो एक होता है लेजिस्लेटिव असेंबली और एक होता है लेजिस्लेटिव काउंसिल। ठीक, लोकसभा में पीएम होते हैं, राज्यसभा में हेड होते हैं प्रेसिडेंट। ठीक, यहाँ पर लेजिस्लेटिव असेंबली में क्या होता है, सीएम होता है। अब यह जो राज्यसभा होता है इसका हम प्रतिनिधि बोलते हैं किसको, राष्ट्रपति को। अब यह जो राष्ट्रपति होता है हर एक राज्य में क्या होता है कि इसको क्या करता है, ये गवर्नर अपॉइंट करता है। पहला क्वेश्चन ध्यान रखना, यहाँ से पूछा जाता है कि जो गवर्नर होता है राज्य में, जो गवर्नर होता है उसका अपॉइंटमेंट कौन करता है, तो कौन करता है, प्रेसिडेंट। यही जो प्रेसिडेंट होता है वो सुप्रीम कोर्ट के जो मुख्य न्यायाधीश होते हैं उनको शपथ दिलाते हैं। यही जो प्रेसिडेंट होते हैं वो कैग यानी कि कंट्रोलर जनरल ऑफ इंडिया, इनको जो है क्या करते हैं, कैग को नियुक्त करते हैं। ठीक है, उसके बाद आता है अगर हम कहें कि जो हाई कोर्ट होता है स्टेट के अंदर, जो हाई कोर्ट होता है उसमें जो मुख्य न्यायाधीश होता है, चीफ जस्टिस होता है, उसको शपथ कौन दिलाते हैं, प्रेसिडेंट दिलाते हैं। यहाँ पर एक चीज नोटिस करने वाला है, एग्जाम में यहीं पर आपको कंफ्यूज किया जाएगा। सुप्रीम कोर्ट जो होता है उसका मुख्य न्यायाधीश जो होता है उसको शपथ कौन दिलाता है, प्रेसिडेंट। जैसे कि हमने कहा कि जो प्रेसिडेंट होता है वो सेंट्रल पर एक काम करता है, उसी तरीके से जो गवर्नर होता है वो राज्य में काम करता है। लेकिन यहाँ पर एक बदलाव देखने को मिलता है कि जो प्रेसिडेंट होता है वही हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस को भी शपथ दिलाता है। हाई कोर्ट कहाँ पर होती है, स्टेट में होती है। तो हमें यहाँ पर एक, अगर हम नॉर्मल सी जो है बात करें तो यहाँ पर यही कहा जाएगा कि जो हाई कोर्ट होगा तब अगर गवर्नर राष्ट्रपति के जैसे काम करता है तो जो हाई कोर्ट है उसके भी जो चीफ जस्टिस होंगे वो गवर्नर नियुक्त करेंगे। लेकिन नहीं, यहाँ पर शपथ कौन दिलाता है, राष्ट्रपति इसको शपथ दिलाता है। ठीक, इतना हमने समझा। थोड़ा सा और बात करते हैं इसके बारे में। ठीक है, देखो यहाँ पर हम समझ लिया कि जो अगर हमें एडमिनिस्ट्रेशन की बात करें तो सेंट्रल होता है, स्टेट होता है, इसमें लोकसभा राज्यसभा होती है, लेजिस्लेटिव, यहाँ पर क्या होता है, विधानसभा और विधान परिषद होती है। ठीक, लेकिन अगर हम कहें कि अगर हमें न्याय दिलाना है तो इसके लिए मुख्य जो बॉडी होती है सेंट्रल पर, सेंट्रल की क्या है, पूरे भारत का मुख्य होता है, और स्टेट में क्या होता है, हाई कोर्ट। हाई कोर्ट के अंदर क्या होता है, अलग अलग जो डिफरेंस कोर्ट, जैसे कि डिस्ट्रिक्ट कोर्ट आता है, ऐसे अलग अलग जो न्याय की जो अदालतें हैं वो इसके अंदर आती हैं, हाई कोर्ट के अंदर आती हैं। लेकिन सबसे बड़ा जो सुप्रीम होता है, इसीलिए इसका नाम क्या रखा है, सुप्रीम कोर्ट, यानी कि इससे बड़ा कोई और कोर्ट नहीं है, ये सबसे सुप्रीम है। और अगर देखो इसमें सुप्रीम कोर्ट में हम कहें तो जजेस का जो है रेशियो आपसे कई बार पूछा जाता है। जैसे अभी पेट के एग्जाम में आपसे पूछा गया था कि जो सबसे पहले जब सुप्रीम कोर्ट बना था तब वहाँ पर जजेस का रेशियो कितना था, तो 1:7 था। ठीक, अगर हम कहें, सॉरी 1 नहीं, ऐसो इसके बोलेंगे 7 था। ठीक, अभी प्रेजेंट में कितना रेशियो है, 33:1, मतलब एक क्या है, चीफ जस्टिस है और 33 क्या है, अदर जजेस हैं। अब इन्हीं जो जजेस होते हैं सुप्रीम कोर्ट के अंदर जो मुख्य न्यायाधीश बनता है, ये 33+1 है। ठीक है, इसको रेशियो याद रखिएगा, एग्जाम में ये बहुत बार पूछा जाता है। अब ये जो सुप्रीम कोर्ट का मुख्य न्यायाधीश होता है इसको नियुक्त करने के लिए क्या होता है, कोलिजियम सिस्टम होता है। क्या होता है, जिसको हम बोलते हैं
कोलिजियम सिस्टम। ठीक है, और आपसे यही क्वेश्चन यहाँ पर उठ के आता है कि जो कोलिजियम सिस्टम होता है वो क्या होता है। तो आपको भी पता होना चाहिए कि कोलिजियम सिस्टम वो होता है जिसमें क्या होते हैं, अलग अलग मेंबर्स होते हैं, वो भी जजेस होते हैं। जजेस में जो मुख्य न्यायाधीश बनेगा उसका जो सिलेक्शन होता है वो ये इन्हीं के द्वारा किया जाता है। अगर हम बात करें अभी प्रेजेंट में हमारे यहाँ पर चीफ जस्टिस कौन है, तो उनका नाम क्या है, डी.वाई. चंद्रचूड़। उनका नाम क्या है, डी.वाई. चंद्रचूड़। ठीक है, ये कौन से नंबर के भारत के सीजेआई है, तो 50वें नंबर के ये क्या है, मुख्य न्यायाधीश है। ये क्वेश्चन यहाँ से ऐसे पूछा जाता है कि अभी प्रेजेंट में भारत में कौन से नंबर के जो है सीजेआई वो कौन से नंबर के हैं, तो 50वें नंबर के हैं। इनका नाम क्या है, डी.वाई. चंद्रचूड़। ठीक है, इसके पहले कौन थे, यू ललित थे, जिनका जो नंबर था वो क्या था, 49वां नंबर था। ठीक है, अब देखो बेसिक इंडियन पॉलिटिकल सिस्टम हमने बात किया, सेंट्रल होता है, स्टेट होता है। अगर हम कहें कि न्यायालय तो सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट होता है। हाई कोर्ट के अंदर भी अलग अलग सिस्टम आपको काम करने को देखने को मिलता है। इंडियाज पॉलिटी, इसमें क्या होता है कि जो हमारा एडमिनिस्ट्रेशन है भारत के लिए, जैसे क्या हो गया कि हमें राज्य के हम समझ रहे हैं, उसकी सीमाओं को समझते हैं, अलग अलग जो देश हैं उनके साथ हमारा रिलेशन कैसा है, उस सबको हम इसके अंदर रखेंगे। ठीक है, हम अभी ये सारे डिस्कशन कर रहे हैं, ऐसे ही पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3 सारे वीडियोस आएंगे, आपको देखने को मिलेगा। सबसे पहले हम एक्ट पढ़ेंगे, फिर बेसिक इंडियन पॉलिटिकल सिस्टम पढ़ेंगे, फिर इंडियाज पॉलिटी पढ़ेंगे। उसके बाद ऐसे ही सारे वीडियोस लेक्चर आपको देखने को मिलेंगे, जैसे यहाँ पर बोर्ड पे लिखा हुआ है, सेम यही सिस्टम हम वीडियोस ऐसे लेकर आएंगे। ठीक, अब क्या है, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। अब इसमें हमें क्या पढ़ने को मिलता है कि जो मतलब क्या होता है, जो हमारे यहाँ सिस्टम है वो कौन कौन से देशों से लिया गया है, बहुत सारे देशों से हमने इस सिस्टम को अडॉप्ट किया है। ठीक, उसके बाद हमें देखने को मिलता है क्या, ये जो इसमें है वो क्या है, डिफरेंट आर्टिकल्स होते हैं, जैसे आर्टिकल 1, आर्टिकल 4, आर्टिकल 3, आर्टिकल 2, 21, 49, 44, 40, ऐसे ये बहुत इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स हैं और ये हमेशा रिपीटेड क्वेश्चन बनते हैं। तो इन सभी को बारे में हम पढ़ेंगे। और भारत में जैसे कि क्या होता है, पहली महिला जो है लोकसभा स्पीकर कौन है, पहली महिला जज कौन थी, ऐसी चीज़ों को हम इसमें पढ़ेंगे। ठीक है, किसमें, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया बेसिक में। अब उसके बाद क्या है, सम पॉलिटिकल पर्सनालिटीज। इसमें क्या होता है, हम पढ़ेंगे प्रेसिडेंट कौन थे, या फिर पहले जो लॉ मिनिस्टर थे वो कौन थे, पहले एजुकेशन मिनिस्टर कौन थे, पहले जो ड्राफ्टिंग कमेटी उसको हेड किसने किया, ऐसी चीज़ें हम इसमें पढ़ेंगे। ठीक, उसके बाद क्या लिखा, ऑल प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। हमेशा कई बार पूछा जाता है क्वेश्चन में, पहले कौन थे, दूसरे कौन थे, तीसरे कौन थे। तो इसमें हम एक ट्रिक याद करेंगे इस वीडियो के अंदर, जिसमें लिखा है ऑल प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। ठीक, तो इसमें हम क्या पढ़ेंगे, और हाँ ये मैं आपको बता दूं, जैसे मैंने यहाँ पर लिखा है, जैसे मैंने लिखा है डिफरेंट एक्ट, तो पहला जो वीडियो होगा तो ये क्या है, बेसिक वीडियो है जिसमें हम सारी चीज़ों को समझ रहे हैं। लेकिन जैसे मान लो हमने लाया डिफरेंट एक्ट, तो ये जो वीडियो लेक्चर होगा उसमें जो नाम होगा वो यही रखेंगे हम, ताकि आपको समझने में आसानी हो। अब देखो क्या पढ़ना है हमें, ऑल प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। इसका मैंने ट्रिक बहुत आपको पढ़ाया हुआ है, लेकिन अब फिर से हम इसको रिपीट करेंगे। ठीक है, उसके बाद 7वें नंबर पे आता है फंडामेंटल राइट, हमें पढ़ना होता है। ठीक, सिटीजनशिप मतलब नागरिकता हमें पढ़नी होती है। डीपीएसपी मतलब डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी। ठीक, उसके बाद हम या फिर हम इसको बोल सकते हैं पार्ट 1 से लेकर पार्ट 5 जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट होता है। पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3, पार्ट 4, पार्ट 5, ये चारों जो पांचों भाग हैं आपको संविधान में जो देखने को मिलते हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं हमारे एग्जाम के लिए। ठीक है, इन सभी को हमें बिल्कुल रट लेना है। उसके बाद सभी अनुसूचियों को हम पढ़ेंगे, कितनी अनुसूचियाँ हैं भारत में, कमेंट बॉक्स में करके बताना। तो अब उसके बाद क्या है, हमें क्या पढ़ना होता है, इलेक्शन। जो अलग अलग बॉडीज होती हैं जो एडमिनिस्ट्रेशन का काम करती हैं, मेन जो बॉडीज होती हैं उसमें कौन कौन आता है, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया आता है, कैग आता है, सुप्रीम कोर्ट आता है, हाई कोर्ट आता है, प्रेसिडेंट आता है, वाइस प्रेसिडेंट, गवर्नर मतलब राज्यपाल, नीति आयोग आता है और सीईसी। ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं। इसके अलावा अगर मैं आपको बता दूं क्वेश्चन बनेगा तो वो बहुत हल्का फुल्का क्वेश्चन बनता है, लेकिन यहाँ से बहुत चांस होता है क्वेश्चन बनने का, और बना भी ये देखा भी गया है। ओके, तो आज की सारी बात आपको समझ में आ गई होगी। अब देखो मैं आपको एक काम दे रही हूँ, आपको वो करके दिखाना है मुझे। ठीक है, कमेंट बॉक्स में वो चीज़ आपको लिखनी है। देखो यहाँ पे लिख रहे, और हाँ ये सॉरी मैंने मिटा दिया, इसको भूल गई, लोकायुक्त और जो लोकपाल होता है और लोकायुक्त, ये इंपॉर्टेंट होता है हमारे एग्जाम के लिए। ठीक है, अब देखो हम इसमें आपको बताएं, आपसे क्वेश्चन करेंगे और आपको सारे क्वेश्चन का आंसर करके बताना है। ठीक, देखो हम आपसे पूछ रहे हैं, पहला जो क्वेश्चन है वो क्या है, आर्टिकल बताना है आपको सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के लिए कौन सा अनुच्छेद होता है। अगर आपको नहीं पता है तो आप सर्च करके बता सकते हो। ओके, प्रेसिडेंट के लिए भारत में कौन सा आर्टिकल होता है,
अगर हम कहें कि राइट टू एजुकेशन यानी कि शिक्षा का अधिकार, राइट टू एजुकेशन यानी कि शिक्षा का अधिकार कौन से आर्टिकल में है। उसके बाद क्या है, पंचायती राज सिस्टम, पंचायती राज सिस्टम यानी कि व्यवस्था, ये कौन से अनुच्छेद में दे रखी है। उसके बाद जो है वो आपको बताना है। अगला क्वेश्चन कौन सा है कि जो नागरिकता है, नागरिकता ये कौन से आर्टिकल में दे रखा है। अब आपको बताना है यहाँ पर जो क्या होता है, हाँ गवर्नर मतलब कौन, राज्यपाल, राज्यपाल कौन से अनुच्छेद में दे रखा है। अगर आपको मैं पूछूं कि नीति आयोग, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान से देखना, नीति आयोग, ये जो नीति आयोग है क्या इसके लिए कोई आर्टिकल है हमारे संविधान में, अगर है तो उसको कमेंट बॉक्स में आपको करके बताना है। तो आप लोग अच्छे से समझ गए हो कि इस वीडियो में हमने आपको बेसिक समझाया है कि हमारे पेपर में क्या क्या चीज़ें पूछी जाती हैं, कौन कौन से पार्ट्स हम कवर करने वाले हैं, और आपको मैंने होमवर्क दिया ये जरूर करके बताना। होमवर्क करना बहुत अच्छी बात होती है ना, अच्छे बच्चे होमवर्क करते हैं, तो ये सारे होमवर्क आपको करने हैं, कमेंट बॉक्स में करके बताना है। अगर आपने जिसे आपको नहीं पता है या फिर नहीं याद है तो आप गूगल से सर्च करके भी बता सकते हो। अगर वो भी नहीं कर सकते हो तो अगले लेक्चर में हम सारे क्वेश्चन का आंसर करेंगे आपको, ठीक है। तो चलिए मिलते हैं अगले लेक्चर में। शुरुआत करेंगे हम पहले, कौन सा टॉपिक होगा, डिफरेंट एक्ट होगा, जिसमें हम जो एक्ट्स हैं हमारे भारतीय सिस्टम में अलग, जैसे 1773 से लेकर 1935 तक के जितने भी एक्ट हैं इंपॉर्टेंट, जहाँ जहाँ से क्वेश्चन, पहले मैं एक्ट का नाम लिखूंगी, वहाँ से जो क्वेश्चन बन चुका है पहले उसको मैं लिखूंगी ताकि आपको मैं समझा सकूँ और आप अच्छे से उसको नोट कर सकूँ, ठीक है। चलिए मिलते हैं अब अगले लेक्चर में, जिसमें हम स्टार्ट करेंगे अपनी पढ़ाई को। और आज मैंने बेसिक आपको डिस्कस किया है। आई होप आप लोगों ने इसको एंजॉय किया होगा। थैंक यू।